हेलो गाइस। सो आज हम जेई एडवांस 2025 के ऑप्टिक्स के दो बेहतरीन सवाल करेंगे। तो चलिए उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, पढ़िए मेरे साथ। क्या बोल रहे हैं कि टू आइडेंटिकल कनकेव मिरर्स ईच ऑफ फोकल लेंथ एफ आर फेसिंग ईच अदर ऑन द स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, द फोकल लेंथ एफ इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द मिरर्स। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि फोकल लेंथ जो है वो साइज से बहुत बड़ा है, मिरर के साइज से। इसका ये मतलब है कि जो भी रेज है वो पाराक्सियल रेज होंगे। जो भी हमने पढ़ा है, जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो सब पाराक्सियल रेज के लिए है। तो ये फॉर्मूला पाराक्सियल रेज के लिए वैलिड होगा। सारे फॉर्मूला जो भी रेज है यहाँ पर पाराक्सियल रेज है। ओके, बढ़िया। तो एक ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट इज केप्ट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मिरर्स एंड परपेंडिकुलर टू द कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, टी थिकनेस एन नॉट का रख दिया, बढ़िया। ए मोनोक्रोमेटिक पॉइंट लाइट सोर्स एस इज एम्बेडेड एट द सेंटर ऑफ द स्लैब ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहाँ पर एक एस में सेंटर पे हमने एक पॉइंट सोर्स को एम्बेड कर दिया, बढ़िया। S1 in the schematic diagram for the image to be formed on S. Okay, so ये मेन चीज जो ये है, इस पे आपको ध्यान देना है। मेन जो चीज है, पूरा क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होगा कि इमेज को फॉर्म होना है S पे। Which of the following distance between the two mirrors would be correct? Okay, मतलब हमको डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स फाइंड करना है सच दैट कि जो इमेज है वो फॉर्म कहाँ पर होना चाहिए, एस पे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए दोनों का पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना के रखा है। तो यहाँ पर क्या क्या चल रहा है कि एस से लाइट चल जा रहा है एंड यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हमने रिफ्रैक्ट करा दिया। तो पहला केस जो है, मैं अगर केस वन की बात करूंगा कि पहला केस में क्या होगा। पहला केस में ये जो लाइट आ रहा है तो फाइनली इसका मतलब ये अगर एस से लाइट जा रहा है तो यहाँ पर कहीं पर ये क्या आ रहा होगा, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका इमेज कहीं पर मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर इसका इमेज कहीं पर मतलब मिरर मिरर को ये नहीं लग रहा होगा कि एस यहाँ से आ रहा है ना। ये डिस्टेंस t/2 है, उसको लग रहा होगा कि यहाँ से आ रहा है। तो ये डिस्टेंस को मैंने डी बोल दिया। सो ये क्या होगा, डी क्या होगा। तो मेरे को ये चीज पता है कि एक चीज पता है कि अगर एक यहाँ पर स्लैब है, कोई भी एक म्यू का स्लैब है और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर म्यू आई है और ये म्यू आर है। सो मुझे पता है कि कोई भी एस है तो ये अगर जा रहा है ऐसा और रिफ्लेक्ट हो रहा है तो फाइनली इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये अगर यू है, जो इमेज प्रोड्यूस होता है इसका इमेज आई बोल दूंगा मैं इसको। तो मेरे को ये पता है कि इमेज को मैं वी बोल दूंगा, ठीक है। इसको v बोल दिया, इसको i बोल दिया। तो v डिवाइडेड बाय म्यू आर जो होता है इज इक्वल टू यू बाय म्यू आई होता है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को मैं उधर अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इधर अगर मैं अगर अप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा कि जो d है डिवाइडेड बाय वन, क्योंकि ये जो मीडियम है एन इज इक्वल टू वन है इस मीडियम का, और इस मीडियम का एन क्या है, एन नॉट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा t/2, ये डिस्टेंस t/2 डिवाइडेड बाय एन नॉट। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां से मेरे पास ये चीज आ जाएगा कि डी इज इक्वल टू t/2 एन नॉट। इसको हमको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास डी आ गया। हमको फाइंड क्या करना है, हमको डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ से मेरे को मिलेगा एक्स प्लस टी प्लस एक्स। सो डिस्टेंस बिटवीन जो मिरर्स हो जाएगा वो 2x प्लस टी हो जाएगा। ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको क्या चाहिए उसके लिए, हमको एक्स चाहिए। एक्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहला केस में क्या चल रहा है कि ये जो मिरर को जो लग रहा है ना, ये जो मिरर को कितना मिरर मिरर को कहां से लग रहा है, एक्स प्लस डी से आता हुआ दिख रहा है। ये जो लाइट है, तो ये जो लाइट एक्स प्लस डी से आता हुआ दिख रहा है, वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका जो कि आर है, कोई चीज 2f, क्योंकि दोनों का फोकल लेंथ f है एंड दोनों से इक्विडिस्टेंस भी है, इसलिए x x मैंने कर दिया। ओके, तो अगर अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर x प्लस डी जो कि मिरर को लग रहा है कि लाइट रे यहाँ से आ रहा है, x प्लस डी वो क्या हो जाएगा, अगर वो r के बराबर हो जाएगा, मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है ऐसा, अगर मिरर को लगे 2f हो जाए, तो इसका मतलब है कि लाइट रे उसी से पास कर जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो उसी डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा और इधर फिर से आ जाएगा, इसका मतलब वहीं पर बन जाएगा, मतलब ऐसा नहीं ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आके ऐसे इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर, इसका मतलब इमेज जो भी यहीं पर बन जाएगा। इसका मतलब हमारा जो कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन सेम होना चाहिए, वो सेटिस्फाई हो रहा है इस कंडीशन से। ओके, तो इस कंडीशन से जैसे सेटिस्फाई हो रहा है तो इस कंडीशन को मैं लगा दूंगा, बस कुछ नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस डी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2f। ओके, सो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2f माइनस डी। डी कितना था, ऊपर से हमने देखा था 2/n0, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी का वैल्यू 2/n0। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास एक्स आ गया
मेरे को चाहिए क्या, मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है ये, देखिए 2x+t। ओके, तो 2x+t में फाइंड करूंगा, 2x+t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4f माइनस ऑफ टी बाई एन नॉट प्लस टी। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू आ जाएगा 4f प्लस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई एन नॉट। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एक आंसर लेकिन आया, ये एक पॉसिबिलिटी था जो कि मैंने बताया। तो एक पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमारे पास आ गया ऑप्शन ए, 4f प्लस 1 माइनस 1 बाई एन नॉट इंटू टी। ओके, सो अभी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ये है केस टू, ये है केस टू। तो केस टू के अकॉर्डिंगली अगर लाइट रे ऐसे आके तो फाइनली जा रहा है, ये जा रहा है जो है ना, ये ऐसे यहाँ पर कहीं पर ये डी डिस्टेंस पे है, ये टी/2 पे है, बढ़िया है। सो ये जो लाइट रे यहाँ पर आ रहा है, तो ये अगर फोकस हो गया, केस टू में अगर फोकस हो गया, मतलब ये जो डिस्टेंस है x+d, मतलब जो कि मिरर को लग रहा है ऑब्जेक्ट है जहां पर, है ना, यही तो है। मिरर को जो लाइट कहाँ से आता हुआ दिख रहा है, x+d की दूरी पर आता हुआ दिख रहा है। तो वो x+d अगर उसका फोकस हो गया, सपोज वो फोकस हो गया, तो लाइट क्या होगा कि ऐसे पैरेलल जाएगा, क्योंकि ये फोकस है। तो जैसे ये पैरेलल जाएगा, ये इधर टकराया, सिमेट्री से, सिमेट्री से इसका भी फोकल क्योंकि एफ ही है, तो ये ऐसे जाएगा, ये भी इसके फोकस पे जाएगा, और फोकस पे जाते ही ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर कहां पर बन जाएगा, एस पे बन जाएगा। इसका मतलब हमारा जो कंडीशन है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पे ही बनना चाहिए, वो बन रहा है। इसका मतलब है कि x+d इज इक्वल टू एफ इज ऑल्सो है सॉल्यूशन। सो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एफ माइनस डी। डी का वैल्यू कितना हमने हमने फाइंड किया था, डी का वैल्यू हमने फाइंड किया था t/2n0। इसका मतलब है कि, है ना, ये आ गया एक्स का वैल्यू। बस मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है, x+t+2 एक्स। इसका मतलब कि 2x+t। तो 2x+t का वैल्यू कितना आ गया, 2f माइनस t/n0 प्लस टी। खत्म। ये हम अगर अरेंज करके लिख देंगे, कॉमन ले लेंगे, 1 - 1/n0। कौन से ऑप्शन से मैच कर गया, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन से मैच कर गया, ये हमारे पास, देखिए ये बी ऑप्शन भी मैच कर गया। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, ए एंड बी। ओके, सो हमने एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कर लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार देखते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले पढ़िए मेरे साथ कि a solid glass sphere of refractive index n is equal to √3 and a radius r, okay, contains a spherical air cavity of radius r/2 is shown the figure। air cavity है r/2 का, बढ़िया है। a very thin glass layer is present at the point O so that the air cavity remains inside the glass sphere। okay, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमने थोड़ा सा ग्लास लेयर नीचे रख दिया है, so that ग्लास स्फीयर जो है, एयर कैविटी जो है पूरा का पूरा अंदर रह जाए। ओके, an unpolarized, unidirectional and monochromatic light source S emits a light ray from a point inside the glass sphere towards the periphery of the glass sphere। okay, तो यहाँ से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है, पेरिफेरी पे मार रहा है लाइट, ठीक है। इफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट एंड इज फुल्ली पोलराइज्ड, जो मेन चीज हमारे पास है ये है कि फुल्ली पोलराइज्ड होना चाहिए। फुल्ली पोलराइज्ड होगा तभी ये मतलब हम सॉल्व करेंगे, मतलब ये बोल रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास स्फीयर इज थीटा। देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, हमको बेसिकली ये थीटा फाइंड करना है, सो दैट यहाँ पर जब रिफ्लेक्ट करेगा ओ से वो फुल्ली पोलराइज्ड हो जाए, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा ना, मैं अगर बताऊंगा, तो कोई कहीं से भी अगर कहीं किसी मीडियम में अगर किसी को फुल्ली पोलराइज आना इंसिडेंट हो रहा है, ये म्यू आई में और म्यू आर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, तो इसको अगर हमको पता है कि ये 90 डिग्री होगा, तब ये फुल्ली पोलराइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुल्ली पोलराइज, ठीक है। तो फुल्ली जैसे पोलराइज हम बोलेंगे, तो ये आर है, तो ये हमारे पास आई है, ये 90 माइनस आई है, ये आई है। आर प्लस आई का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, है ना। मैं प्रूव करके एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो स्नेल फ्लो लगा देंगे, स्नेल फ्लो से क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन आई इंटू म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर, ये आ जाएगा। एंड तो साइन आई इंटू म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आर, क्योंकि आर जो है वो 90 माइनस आई है, तो ये कॉस आई बन जाएगा। तो जैसे ही हम मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगा, इधर इधर थोड़ा, इधर देखिए, जैसे ही थोड़ा रीअरेंज कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, tan आई का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू आई। ओके, ये जो मेन चीज है मेरे पास आ गया tan आई। इसका मतलब आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई को मैं लिख दूंगा, सिंपल सी बात है, tan इनवर्स ऑफ म्यू आर बाय म्यू आई। ओके, तो मेरे पास ये आ गया। इसका मतलब है कि ये मैं अगर इधर बनाऊंगा कि ये जो है
ये स्फीयर है, बड़ा वाला स्फीयर, एंड ये इसका सेंटर है, और उसके सेंटर से पास करता हुआ एक छोटा वाला स्फीयर है जो कि r/2 रेडियस का है। ओके, तो ये पॉइंट ओ है। तो इधर से अगर कोई लाइट रे आ रहा है ना, देखिए, तो ये जो अगर छोटा वाला सर्कल में बताऊंगा, तो इधर से कोई लाइट रे अगर आ रहा है ना इधर से, सो ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल बेसिकली कितना होना चाहिए, आई कितना, ये थीटा कितना होना चाहिए, ठीक है ना। इसको थीटा नहीं बोलते क्योंकि थीटा ऑलरेडी मेंशन है, तो इसको एक्स बोल देंगे। ये एक्स कितना होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, एक्स क्या होना चाहिए, टैन, मतलब टैन टैन एक्स जो होना चाहिए, टैन एक्स कितना होना चाहिए, टैन एक्स होना चाहिए म्यू आर बाई म्यू आई। म्यू आर क्या है, इधर एन इज इक्वल टू 1 है, म्यू आई कितना है, √3 है, क्योंकि सॉरी, ये ग्लास सरफेस है, उसके नीचे ये थोड़ा सा ग्लास लेयर भी है, तो ये √3 है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू आर जो है वो √3 है। एक सेकंड में इसको इरेज करके लिख देता हूँ, ठीक है। अ, चलिए, तो ये जो है म्यू आर जो है वो √3 है इस पर्टिकुलर केस में, एंड म्यू आई जो है वो, क्योंकि एयर से आ रहा है लाइट, तो 1 है। इसका मतलब है कि मैं √3/1 कर दूंगा। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ओके, तो एक्स का वैल्यू 60 डिग्री, इसका मतलब है कि 60 डिग्री पे ये आके टकराना चाहिए नॉर्मल से। ओके, सो तो यहाँ से लाइट जब आएगा ये, तो ये क्या करेगा, टकराएगा थीटा से, एस से मान लो आया, थीटा से टकराएगा, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, फिर थीटा से टकराया। ओके, तो ये थीटा से जैसे ही टकराया, इधर भी थीटा होगा, क्योंकि ये आर है, सिमिलर ट्रायंगल से या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से मैं बता सकता हूँ कि ये थीटा थीटा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सो ये जैसे ही थीटा से आया, ये भी थीटा से आ गया। ओके, सो अभी इससे नॉर्मल में ड्रॉ कर दूंगा, एंड इससे नॉर्मल जैसे ही ड्रॉ कर दूंगा, तो यहाँ पर आ गया। ओके, सो जैसे ही यहाँ पर आ गया, है ना, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास, तो ये नॉर्मल में इधर से ड्रॉ कर दूंगा। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, ये एंगल भी होना चाहिए 60 डिग्री। ओके, सो ये एंगल, अगर दोनों के दोनों एंगल 60 डिग्री हो गए, इसको भी ज्वाइन कर देता हूं मैं, है ना। सो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कैसे, स्नेल्स लॉ लगा दूंगा, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ, ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, √3 है, तो √3 इंटू साइन, इसको मैं बोल दूंगा फाइव, इसको फाइव बोल दूंगा, साइन फाइव इज इक्वल टू, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और एयर कैविटी है 1 इंटू साइन 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि साइन फाइव का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा √3/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू, और 1/√3 डिवाइड हो जाएगा, कट गया, हाफ आ गया। इसका मतलब कि फाइव का वैल्यू कितना आ गया, फाइव का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब फाइव जो है 30 डिग्री है। ओके, तो फाइव 30 डिग्री है, ये 60 है, ये 60 है, मेरे को बताओ ये एंगल कितना होगा, एक बार बताओ, क्योंकि ये 60 है। यहाँ पर ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल जो है, ये अगर सेंटर है, तो ये वाला एंगल मैं पूछ रहा हूँ, ये 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 120 डिग्री, दोनों का सम, है ना, ट्रायंगल में पता है बिल्कुल। सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये 120 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 120 डिग्री। ओके, सो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे। ओके, क्योंकि हमको थोड़ा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा थीटा को फाइंड करने के लिए। तो अगर मैं इसको ए बोल दूंगा, इसको बी बोल दूंगा, इसको इस पॉइंट को सी बोल दूंगा, इस पॉइंट को डी बोल दूंगा, तो ए बी सी डी जो है ना, उसमें देखिए दो दो ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए सी डी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल में मैं बात करूंगा, ए बी सी ट्रायंगल में मैं बात करूंगा, बी सी ए, इस ट्रायंगल में देखिए मैं बनाया हूँ जो, ये बी सी ए, ये ऐसा बनाया हूँ। तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्योंकि मेरे को ये पता है कि ये ए बी जो है और बी सी दोनों के दोनों r/2 है, दोनों के दोनों ये r/2 है और r/2, क्योंकि वो रेडियस है। मेरे को चाहिए एसी, लेंथ ऑफ एसी चाहिए, लेंथ ऑफ एसी क्या होगा, तो कैसे फाइंड करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना, क्योंकि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये जो पूरा का पूरा एंगल जो था वो कितना था, ये 120 डिग्री था। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला लेंथ बताओ, r/2 साइन 60, ये वाला लेंथ बताओ, r/2 साइन 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये कि एसी का लेंथ कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ r/2 साइन 60 डिग्री, आर साइन 60 डिग्री। तो ये वाला हमको चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास ज्योमेट्री लगा के हमने फाइंड कर लिया कि r/2 साइन 60 डिग्री एसी का वैल्यू। अभी हम ए सी डी ट्रायंगल में देखेंगे, क्योंकि उसी ट्रायंगल में थीटा है, उसी ट्रायंगल में थीटा है, तो उस देखते हैं। तो जैसे ही हम उस ट्रायंगल में देखेंगे कि ए सी डी ट्रायंगल में हम देखेंगे, तो एक एंगल थीटा है ना, है ना, एक सेकेंड, ये थीटा है, उसके सामने वाला क्या है, एसी है, इसके सामने वाला एसी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इधर गलत बना दिया हूँ, है ना, हाँ,
ठीक है, तो ये ऐसा बना देता हूँ। ये एंगल थीटा है क्योंकि एसी के सामने वाला एंगल थीटा है। ओके। एंड सीडी जो है, देखिए, सीडी के सामने वाला एंगल क्या है पता नहीं है, लेकिन मेरे को कौन सा वाला एंगल पता है, ये बात ये है कि ओके। सो मेरे को एक बात बताओ कि ये वाला, एक सेकंड में बना देता हूँ पूरा का पूरा। देखो, ये पूरा ऐसा था, ठीक है। क्या था, ए बी सी डी, ए बी सी डी। मेरे को एसी का लेंथ पता चल गया, ये 120 डिग्री था। मेरे को एसी का लेंथ पता चल गया ऊपर से, आर साइन 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, क्योंकि ये R/2 है ये R/2 है, तो ये एंगल आ गया मेरे पास 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री आ गया। जैसे हम करते हैं, क्योंकि सेम सेम लेंथ है बिल्कुल, तो ये 30 डिग्री आ गया। और ये वाला एंगल कितना था, ये वाला एंगल कितना था, ये वाला एंगल 30 डिग्री था। क्यों, कैसे देखना, ये वाला एंगल जो था BC, ये 30 डिग्री था ना, फाइ फाइ ही तो था। देखना, ये वाला 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री, तो ये वाला बीच में कितना आ गया, क्योंकि वो 180 डिग्री बना रहा है, ये 180 बना रहा है, इसका मतलब ये 120 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो था वो फाइ था। ओके, ये 120 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये कौन सा वाला एंगल है, ACD, सी वाला एंगल है, ये 120 डिग्री आ गया। और उसके सामने वाला AD जो है, AD क्या है, एक बार देखो, AD जो है वो रेडियस ही तो है, बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस ही तो है, जो कि R है। ठीक है, तो एडी जो है वो आर है, एडी जो है वो आर है। तो इधर अगर मैं साइन रूल लगाऊंगा इस ट्रायंगल में, साइन रूल लगाऊंगा, है ना, थोड़ा ज्योमेट्री वाला सवाल है, लगाना पड़ेगा, है ना। साइन रूल जैसे ही लगाऊंगा, मेरे पास क्या आएगा कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय उसके उसके सामने वाला लेंथ जो कि है AC, इज इक्वल टू साइन साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला लेंथ जो कि आर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं नेक्स्ट पेज पे अगर सॉल्व करूंगा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय AC जो कि है R साइन 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय R। एक सेकेंड, साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय R। सो कैंसिल कर देंगे, साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 120 डिग्री। सो इसको सॉल्व फटाफट करो, हो √3/2 इंटू √3/2, ये 3/4, फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 3/4। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3/4, कोई चीज नथिंग बट इक्वल टू 0.75। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो देखते हैं, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया आंसर, आंसर जो आ गया हमारे पास वो आ गया 0.75। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का बढ़िया भरपूर यूज था इसमें। लेकिन एक चीज है, एक चीज मैं एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूंगा कि देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पर माना था कि ये रिफ्रैक्ट कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, सॉरी, रिफ्रैक्ट भी तो कर सकता था, रिफ्लेक्ट ही क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए कि मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि रिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है। देखो, रिफ्लेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये वाला जो साइन थीटा है ना, वो इसका जो जिस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट कर जाता है ना, उससे ज्यादा, मतलब थीटा सी जो है बेसिकली, है ना, उससे ज्यादा है। तो कैसे ज्यादा है थीटा सी, अगर मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा ना, थीटा सी, देखो, एक थीटा सी का वैल्यू कितना होता है, किसी भी अगर कोई डेंसर मीडियम से कोई पास कर रहा है, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस जहां पर होता है, तो उसका इंसिडेंस एंगल क्या होता है, ये अगर म्यू है डेंसर मीडियम, तो मेरे को पता है कि म्यू आई है और म्यू आर है। तो साइन आई का वैल्यू जो होना चाहिए, साइन आई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, म्यू आर बाय म्यू आई होना चाहिए। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में मेरे को साइन थीटा सी क्या होना चाहिए, मतलब इसका जो थीटा सी होगा वो कितना, इस थीटा सी के लिए फॉर्मूला है, तो इसका थीटा सी के लिए फॉर्मूला म्यू आर बाय म्यू आर, म्यू आर जो है वो क्या है, ये 1 है, ये √3 है, तो 1/√3। सिंपल सी तो बात है, मतलब ये बेसिकली रेयर होना चाहिए, सॉरी, ये होना चाहिए रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम से क्या होना चाहिए कि, तो थीटा सी कितना आ गया, थीटा सी हमारे पास 1/√3 आ गया, इसका साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स ऑफ दिस। हाँ, तो क्या थीटा बड़ा है थीटा सी से, बिल्कुल, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी। क्यों, क्योंकि 3/4 जो है, 3/4 जो है, क्योंकि थीटा थीटा कितना आया, थीटा हम निकाले ना 3/4 साइन थीटा, तो 3/4 क्योंकि 1/√3 से बड़ा है, इसके कारण थीटा जो थीटा सी से बड़ा है, इसका मतलब ये कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, so that's it, and please like, share and subscribe guys. Okay, thank you.